ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना, हाँ जी। तो उसमें आवाज नहीं होती है। और पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो कभी ना कभी फूटता है। आप कहीं बीजेपी की सरकार गिरा के दिखा दो, कहीं गिरा के दिखा दो, नहीं गिरा सकते। नरेंद्र मोदी जैसी लीड होनी चाहिए आपके अंदर। जो उद्धव के बाप हमेशा कट्टर से हिंदुत्ववादी करते थे। वो तुम लोग जाके नेक चंद कुर्सी के लालच में आके को सरकार में लिया, मुख्यमंत्री का फेस जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया गया, सोनिया गांधी पूरा लीड करती थी, सेम वैसे ही पूरा जो लीड कर रहे थे वो शरद पवार जी कर रहे थे। अब हिंदुत्व जाग गया, बीजेपी का माहौल चल रहा था। हिंदुत्व इनसे नाराज था, शिव सैनिक इनसे नाराज थे, शिव सैनिक विधायक इनसे नाराज थे, शिवसेना के जितने भी थे विधायक। आला साहब ठाकरे जहां जिससे लड़ाई लड़ते थे पूरी जिंदगी उन्होंने लड़ाई लड़ी उस चीज से, आप उसके गोद में जाके बैठ गए सोनिया गांधी और शरद पवार के। कि नवनीत राणा के यहाँ पे तोड़फोड़ करो, कंगना रनौत को करो, अरे अरे कंगना रनौत को करो, इसी को ये अर्नब गोस्वामी को उठाओ, ये हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहा है अपने। अगर काबिलियत होती तो उनके विधायक गुवाहाटी पे जाके ना बैठते। तीन डंडों पे जो कुर्सी खड़ी हुई थी वो पहले से ही डगमगा रही थी और वो एकनाथ शिंदे ने गिरा दिया। सर जैसे कि आप देखते हैं अभी जो अग्निपथ स्कीम थी उसका हंगामा ख़त्म भी नहीं हुआ है देश में, और अभी एक नया मुद्दा पैदा हो गया है। तो जो महाराष्ट्र में जो सब हो रहा है, उद्धव की सरकार का पतन हो रहा है, तो उद्धव जी जो हैं शिवसेना वगैरह वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई इसमें बीजेपी का हाथ है, खरीद फरोख्त हो रही है, हमारे विधायकों को बंदी बना लिया है, सूरत में ले गए, फिर गुवाहाटी में ले गए। सर आपका कहना है, सच्चाई क्या है इस मामले की? देखो, ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना, हाँ जी। तो उसमें आवाज नहीं होती है। और पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो कभी ना कभी फूटता है। इनके बाप का इतिहास उठा के देख लीजिए। दाऊद से पहले एक बशीर नाम का डॉन होता था मुंबई महाराष्ट्र में, उसको इंदिरा गांधी उसको सलाम करती थी जाके। उसके बाद में ये दाऊद आया, फिर ये लोग करने लगे। एनसीपी कांग्रेस वाले हमेशा से उसके ही समर्थन रहे, बाकी किसी को इन्होंने बढ़ने नहीं दिया। तो इस समय इनकी जब बोलबाला था तो इन्हें खान फैमिली ही बढ़ गई, कहाँ से कहाँ तक। अमिताभ बच्चन भी नहीं, अमिताभ बच्चन के लिए बढ़ाने वाला अमर सिंह था। और हमेशा किसी का जो अत्याचार करता है उसका पतन होता है। राक्षस जैसे रावण वगैरह, मान लो आप रावण था, कितना करा था, उसे अमर भी कर दिया है। एक भगवान कहीं पे एक नुक्सा छोड़ देते हैं कि तुम्हारे यहाँ से पतन शुरू हो जाएगा, ये काम करोगे शुरू हो जाएगा। तो वही इनका उद्धव का था। उद्धव के बाप हमेशा कट्टर से हिंदुत्ववादी करते थे। वो तुम लोग जाके नेक चंद कुर्सी के लालच में आके कांग्रेस वालों ने उनके लिए ऑफर दिया था कि सीएम तुम बन जाओ महाराष्ट्र के। बोले नहीं, हम सेकुलरिज्म से समझौता नहीं करेंगे, हम हिंदुत्व वाले हैं, हिंदुत्व रहेंगे, हम अपने बलबूते पर जीतेंगे। अब तब हम अपनी पार्टी बनाएंगे, तब हम अपनी सरकार बनाएंगे जब हमें हिंदुत्व हमें करेगा। अब हिंदुत्व जाग गया, बीजेपी का माहौल चल रहा था। हिंदुत्व इनसे नाराज था, शिव सैनिक इनसे नाराज थे, शिव सैनिक विधायक इनसे नाराज थे, शिवसेना के जितने भी थे विधायक। आज क्या हुआ, शिवसेना को 2.5 साल में इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या करते थे कि जहां हिंदुओं के प्रति कोई बोला उसके घर पे पुलिस पहुंच गई, उसके घर पे कांग्रेस के झंडा लेके शिवसेना का पहुंच जाते थे मारतोड़ करने के, तोड़फोड़ करने के लिए कांग्रेस के एनसीपी वालों के। और नाम होता था बदनाम कि शिव सैनिकों ने नवनीत राणा का घर तोड़ा, शीशे पत्थर फेंके, शिव सैनिकों ने फेंके। शिव सैनिक वाले इससे अपने अंदर के लिए घुटन महसूस कर रहे थे कि एक उबाल सा होता है, किसी कर दी मेरा नाम बदनाम हो रहा है, मैंने चोरी नहीं करी, फिर भी मैं चोरी, पुलिस आएगी, ये करेगी, हैं हमें वोट भी नहीं मिलेगा। भाई विधानसभा राज्यसभा चुनाव हुआ था, ये हार गए तीनों लोग और बीजेपी जीत गई। अकेले फाइट करी, बीजेपी ने वहां पे समर्थन नहीं करा, किसी से गठबंधन नहीं करा। 40% तक हिंदू जाग चुका है, कट्टर 40% हिंदू जाग चुका है महाराष्ट्र में। तो यही वो देख रहे थे कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और कुछ भी, और हिंदुओं पर अत्याचार उन्होंने इसलिए देख लिया, क्यों देखा, महाराष्ट्र में मस्जिदों से स्पीकर नहीं उतरवाए गए, माइक मंदिरों से उतरवा दिए क्योंकि इनके कहे पे। और बात सुनो, वो सड़ियल सा जो नहीं है जिसके भैंसे का शरद पवार का वो इन्हें डुबो दिया। 250 लाख 250 लाख करोड़ का कांग्रेस ने फंड लिया है इसी सरकार से, काम करा नहीं महाराष्ट्र में। जैसे ही धीरे पड़ते थे तैसे कांग्रेस वाले एनसीपी वालों को पेल देते थे कि
नवनीत राणा के यहाँ पे तोड़फोड़ करो, कंगना रनौत को करो, अरे कंगना रनौत को करो अरे इसी को ये अर्नब गोस्वामी को उठाओ। ये हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहा है, अपनी पार्टी के लिए पूरा ऑल इंडिया में विदेशों में भी बदनाम कर रहा है। शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया तो तमाम एनसीपी कांग्रेस वाले सब इकट्ठे हो गए। उस अधिकारी के माँ से लेके, बहन से लेके, बाप से लेके, हिंदू था ना वो अधिकारी, समीर बाणखेड़े एक हिंदू था, उसके माँ पे करेक्टर दिखाया, उसकी बहन के दिखाया। भाई क्या तुम लोगों में शिवसेना वाले कट्टर हिंदू पे हैं, जो एक हैं, ये हैं आपके एकनाथ शिंदे। एक का मतलब होता है एक नाथ, हमारे एक नाथ हैं भोले शंकर, उस के नाम से ही सबसे बड़े देवता हमारे शिव शंकर हैं, भोलेनाथ। वही शिवसेना बालाजी ने रखा नाम कि हिंदुत्व कट्टर हमारे शिव सैनिक जो हैं, शिव के चेला हैं हमारे। ये हिंदुत्व पे कभी भी आंच नहीं आने, जितने भी राक्षस होंगे हम उसके लिए मानने के लिए तैयार हैं। एक कांग्रेस की स्टेटमेंट आई, हमारे विधायक बिकाऊ नहीं हैं, लालची नहीं है। फिर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? तुम्हारे थे। अब ऐसा क्या है कि पप्पू ही अध्यक्ष बनेगा, सोनिया गांधी ही अध्यक्ष बनेंगी, और कोई कांग्रेस में और कोई नेता नहीं है। बीजेपी में देख लो, सबका साथ सबका विकास लेके चलते, उनका नारा सिर्फ हाँ, ये तो उनमें कट्टरता है बीजेपी वालों में, वो हिंदुत्व को कभी दबने नहीं देते हैं, मगर विकास वो सबका करते हैं, विकास के लिए कभी भी किसी को नहीं छोड़ते हैं। अभी आदिवासी महिला को उन्होंने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। अब आदिवासी महिला को उन्होंने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया। इसी के भौंकने वाले का बयान आ गया, ये क्या करते हैं, आदिवासी पिटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं उसको कह रहा हूँ, तुम अपने शासन में कितने एससी वालों को लेके आए, वो जरा हमें भी बता दो। कितने वित्त मंत्री थे, कितने तुम्हारे गृह मंत्री थे, कितने रक्षा मंत्री थे? कोई आदिवासी ऐसी जाति से लाए नहीं लाए, क्योंकि बाप को बाप मानते हैं, चचा को चचा मानते हैं, भाई को भाई मानते हैं, बीबी को बीबी मानते हैं, भाभी भाभी है, किसी की बहन वो मेरी बहन है, किसी की बेटी भी मेरी बेटी है। मैं किसी पे गलत नजर डालता नहीं हूँ, और मैं जाति में कभी बंटता नहीं हूँ, और ना बंट सकता हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर जैसे कि आप युवा हो, देश की नज़र, आप पढ़े लिखे हो, देश की स्थितियों पर नज़र रखते होगे। हालांकि अभी तो मुद्दा तो देश में था ये अग्निपथ स्कीम, लेकिन अब क्या है, अचानक कल रात से मुद्दा शुरू हो गया है देश में महाराष्ट्र सरकार का। तो महाराष्ट्र सरकार में जो मतलब उद्धव जी की सरकार 2.5 साल से चल रही थी, 3 MVA महाराष्ट्र गठबंधन जो था इनका, 3 पार्टियों का महाअघाड़ी सरकार जो चल रही थी, उसके गिरने के चांस हो रहे हैं सर। हालत वहाँ बड़ी खस्ता हो रही है उनके। तो सर क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार जोड़ तोड़ की सरकार बनी हुई थी, और जोड़ तोड़ की सरकार तब तक चलती है जब तक कुर्सी डगमगाए ना। और उद्धव ठाकरे में ये काबिलियत नहीं थी कि वो सरकार चला पाएँ। अगर काबिलियत होती तो उनके विधायक गुवाहाटी में जाके ना बैठते। एकनाथ शिंदे इतने बड़े जनसंख्या की विधायक को लेकर गुवाहाटी में नहीं बैठते, इसी उनके अंदर काबिलियत नहीं थी। और सबसे बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम क्या था कि मुंबई में शिव सैनिक जो थे वो हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ाई पे थे, और वो वहाँ पर जाके बैठ गए जिनसे बाला साहब का 36 का आंकड़ा था। तो शिव सैनिक और जिनमें थे उनके अंतरात्मा को चोट लगी, और जो विधायक थे वो सच्चे शिव सैनिक है, और इसीलिए वो उनको छोड़ के गए हैं। सर सच्चे शिव सैनिकों को 2.5 साल कैसे लगे अंतरात्मा जागने के लिए? सच्चे शिव सैनिकों को 2.5 साल इसलिए लगे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर उद्धव ठाकरे बाला साहब के बेटे हैं, उन्होंने कोई फैसला लिया है तो कुछ सही करेंगे। पर एनसीबी ने एक चाल खेला उनके साथ कि उनको सरकार में लिया, मुख्यमंत्री का फेस जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया गया, सोनिया गांधी पूरा लीड करती थी, सेम वैसे ही पूरा जो लीड कर रहे थे वो शरद पवार जी कर रहे थे। अच्छा, आपको लगता है उद्धव जी मात्र फेस थे, सरकार के मुखिया शरद पवार थे? हाँ, कहीं भी किसी को गिरफ्तार कराना हो, कुछ भी कराना, मुंबई में जो भी बवाल कराना हो, वो सारा एनसीबी, यहाँ तक कि बड़े बड़े विभाग जो थे जहाँ पैसा ज़्यादा था वो सारा एनसीबी के पास था, जैसे गृह विभाग हो गया, बाकी ऐसे जैसे कि अनिल देशमुख जी गए भी हैं वसूली में। तो इन सारे मुद्दों वो करे, और बस फेस उनका बदनाम हुआ है। वो गलत रास्ता भटक गए थे, अभी भी उनके पास समय है अपने पार्टी को और अपने लोगों को बचाने का। वो बीजेपी के साथ दोबारा वापसी करें और हिंदुत्व के मुद्दे पर दोबारा से लड़ाई लड़ें। आप एज ए देश के नागरिक इंडिविजुअली आपको क्या लगता है कि उद्धव जी की सरकार की नीतियां
ऐसी रही थी, उनको ये पतन का कारण बनी, जो उनको सजा मिल रही है। आपके नज़रों में क्या है, ये अच्छा हो रहा है या मतलब गलत है? देखिए ऐसा होता है ना, जैसे काबिलियत होती है, अगर अपने अंदर काबिलियत नहीं है और आप सोचो कि हम किसी के बच्चे हैं और हम अरे जाके कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो हम संभाल लेंगे, तो वो नहीं हो सकता। उनके अंदर काबिलियत नहीं थी और इस वजह से सरकार गिरी है। और वह कुर्सी पहले दिन से ही डगमगा रही थी। तीन डंडों पे जो कुर्सी खड़ी हुई थी वो पहले से ही डगमगा रही थी और वो एकनाथ शिंदे ने गिरा दिया। मगर आपकी नज़र में कुछ कमियां रही? कमियां पूरी थी। अगर आपको पता है, आपका एक वो बताइए, आपने चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ, मुद्दा क्या था आपका? कुछ। अगर पूरे रैली में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उद्धव ठाकरे वहां पर फडणवीस का नाम ले रहे थे, तो उस टाइम पे आपने 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं बोला। पब्लिकली कभी नहीं बोला उन्होंने, कभी नहीं बोला। नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि हम जीत के आएंगे, तो फडणवीस आपके मुख्यमंत्री बनेंगे। पर आप जब जीतने के बाद आए तो आपके अंदर अपने बेटे का प्रेम जाग गया, जो जिसके दांत बड़े हैं खरगोश जैसे, उसके प्रेम जाग गया कि नहीं 2.5 साल का हमें बनाओ, 2.5 साल आप लो। अरे जब जनता ने फेस ही उसे चुना हुआ है तो उसी को बनाएंगे। उसके बाद आपके अंदर बेटे का प्रेम जागा, जहां आपका कोई मुद्दा नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं। बाला साहब ठाकरे जहां जिससे लड़ाई लड़ते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने लड़ाई लड़ी उस चीज से, आप उसके गोद में जाके बैठ गए, सोनिया गांधी और शरद पवार के। उसके बाद आप वहां पर बैठकर फेस बन के बैठे रहे, और जिस वजह से शिव सैनिकों का फेस वहां पर चेहरा खराब हुआ और वहां पर महाराष्ट्र का पूरा नाम खराब हुआ। सर आपको नहीं लगता इसमें बीजेपी का भी कोई हाथ है? बीजेपी जैसा कि शिवसेना इल्जाम लगा रही है। देखिए ऐसा होता है कि जब घड़ा फूटता है तो मम्मी पापा से बच्चा यही कहता है कि मैं आ रहा था, बगल वाले ने टक्कर मार दी। ठीक है, तो वो वही हो रहा है। सिर्फ उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस हो, ये यही कहते हैं। हर राज्य में आप देख लीजिए, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, इनके विधायक इधर उधर भटकते हैं। इधर उधर इसलिए भटकते हैं क्योंकि एक आश्रित नहीं है। आप कहीं बीजेपी की सरकार गिरा के दिखा दो, कहीं गिरा के दिखा दो, नहीं गिरा सकते। नरेंद्र मोदी जैसी लीड होनी चाहिए आपके अंदर, योगी आदित्यनाथ जैसी एक पावर होनी चाहिए। आप ऐसा सोचते हो कि सत्ता चलाना खाना खाने के बराबर है, ऐसे नहीं चलता। उद्धव ठाकरे अपने कर्मों के कारण गिरे हैं, और वो जो घड़ा टूटा है वो उनकी वजह से टूटा है। वो अपने बच्चे, अपने पूरे परिवार को बताएं कि मेरी गलती है, वो अपनी गलती बीजेपी पे ना मढ़े। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।